मैंने कहा, अब तुम्हें पता चला कि मना किए जाने पर कैसा लगता है। मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाना चाहता था। गुड बाय। लेकिन वह 14 सदी पहले की बात है। वह रहस्यवादी जो भारत से चीन में बौद्ध धर्म लेकर आए। कुछ दिन पहले लामा करमापा ने मेरे बारे में कुछ कहा था। करमापा ने कहा था कि मेरा एक शरीर पिछले जन्म का है और तिब्बत की एक गुफा में सुरक्षित है। वहाँ 99 शरीर सुरक्षित हैं, उनमें से एक शरीर मेरा है, ऐसा करमापा ने कहा था। तिब्बत में उन्होंने हजारों सालों से उन शरीरों को सुरक्षित रखने की कोशिश की है जिनमें कुछ अनोखी चीजें हुई थीं। उन्होंने ऐसे शरीरों को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सुरक्षित रखा है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती और इतनी आसानी से नहीं होती। हजारों सालों के बाद कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे किसी की तीसरी आंख खुल गई और उसके साथ ही उस हड्डी में छेद हो गया जहां तीसरी आंख होती है। ऐसी घटना लाखों सालों में कभी कभी होती है। बहुत से लोगों की तीसरी आंख खुल जाती है, लेकिन यह छेद हर किसी के साथ नहीं होता। जब यह छेद होता है तो इसके पीछे का कारण यह होता है कि उस मामले में तीसरी आंख बहुत जोर से खुली होती है। ऐसी खोपड़ियां या ऐसा शरीर तब उनके द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी की सेक्स एनर्जी, बेसिक एनर्जी, इतनी जोर से उठी कि उसने उसके सिर के ऊपरी हिस्से में एक छेद कर दिया और ब्रह्मांड में विलीन हो गई। ऐसा कभी कभी ही होता है। बहुत से लोग यूनिवर्सल रियलिटी में विलीन हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी इतनी धीरे धीरे और इतने अंतराल पर फिल्टर होती है कि एनर्जी बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिसती है और छेद नहीं बनता। कभी कभी यह इतनी अचानक तेजी से होता है कि खोपड़ी को तोड़कर पूरी एनर्जी ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। तो वे उस शरीर को सुरक्षित रखते हैं। इस तरह अब तक उन्होंने इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने 99 शरीरों को सुरक्षित रखा है। तो करमापा ने कहा था कि उन 99 शरीरों में मेरा भी एक शरीर बचा हुआ है। यह 97वां शरीर है, लेकिन अगर इसे उल्टी तरफ से गिना जाए तो यह तीसरा हो सकता है। ओशो के शिष्यों में से एक स्वामी गोविंद सिद्धार्थ ने बताया कि 6 जून 1972 को करमापा ने उनसे कहा, ओशो भारत में बुद्ध के बाद सबसे महान अवतार हैं और एक जीवित बुद्ध हैं। और अब इस जीवन में ओशो ने खास तौर पर लोगों की आध्यात्मिक मदद करने के लिए जन्म लिया है, सिर्फ इसी मकसद से। उन्होंने पूरी तरह से होश में जन्म लिया है। करमापा बहुत उत्साहित थे और उन्होंने पिछले जन्म में ओशो के साथ अपने करीबी जुड़ाव का इशारा किया। कहा जाता है कि ओशो का आखिरी जन्म लगभग 700 साल पहले हुआ था। करमापा उससे एक जन्म पहले की बात कर रहे थे। ओशो 2 जन्म पहले उनके महान अवतारों में से एक थे। अगर आप ओशो के पिछले अवतारों में से किसी एक को देखना चाहते हैं तो आप तिब्बत जाकर उनकी सोने की मूर्ति देख सकते हैं जो हॉल ऑफ इनकारनेशंस में रखी है। जब उनसे पूछा गया कि ओशो किसके अवतार हैं तो उन्होंने जवाब दिया, अब यह एक राज है। जब तक कोई हमारे किसी मठ का मुखिया न हो, हम यह नहीं बताते कि वह किसका अवतार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ है और मुझे पता है कि हम तिब्बती जो कुछ भी करने वाले हैं वह नहीं कर पाएंगे।